तो आप सब कैसे हैं। आज मैं फिर से क्लास 12 के जीव विज्ञान के कुछ एक अंक के प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। मैं आशा कर रहा हूं कि आप अच्छे से बायोलॉजी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बार बार दोहरा रहे होंगे। अच्छे से दोहराएं, अच्छे से रिवीजन करें, आपको अच्छे अंक मिले क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम में। जितना हो सके ज़ोरदार मेहनत करें। 24 घंटे दिन भर में होते हैं, उसमें आप 10 घंटा कम से कम पढ़ें और कहीं भी ना जाएं, कहीं घूमे फिरे नहीं। हर व्यवस्था करें अपने स्वास्थ्य के लिए और कम खाना खाएं, कम भोजन करें। जितना हो सके तैलीय भोजन को कम करने की कोशिश करें, उबला हुआ भोजन ज़्यादा से ज़्यादा करें और बीच बीच में अपने को 1 घंटे पर 5 मिनट 4 मिनट का आराम भी दें और 10 घंटे लगातार मेहनत न करें। बीच में 2 घंटा 4 घंटा पढ़ के फिर छोड़ दें, फिर 4 घंटा 5 घंटा पढ़ें। ऐसे करके भी फाइनली दिन और रात मिला के 24 घंटा में आप 10 घंटा पूरा करें। तो आज मैं आपको फिर से बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, उसको मैं आज आपको दिखाऊंगा। आज आपको मैं बढ़िया से उसका आंसर कराऊंगा। आप जितना हो सके ज़बरदस्त मेहनत करें। मेहनत का फल मीठा होता है, ये बात किसी ने कहा है तो ये सच ही कहा है कि बिना रगड़े कुछ होगा नहीं। अपने आप को रगड़िए और उस सोने की तरह अपने आप को चमकाइए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊंगा टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। इसका आंसर सही होगा तीसरा, एशेरिचिया कोलाई में। टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, इसका आंसर सही होगा तीसरा, एशेरिचिया कोलाई में। एशेरिचिया कोलाई में। दूसरा क्वेश्चन है, आनुवांशिक यांत्रिकी को निम्न में से क्या कहा जाता है। इस दूसरा का आंसर होगा पहला, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है। इसका आंसर सही होगा तीसरा का दूसरा, पेक्टिनेज एंजाइम। अगला है क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। चौथा का आंसर सही होगा दूसरा, थर्मस एक्वेटिकस द्वारा। थर्मस एक्वेटिकस द्वारा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एगारोज का प्रयोग किसमें किया जाता है। इसका आंसर सही होगा दूसरा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। छठवां नंबर क्वेश्चन है, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सही होगा छठवां का चौथा, इनमें सभी, यानी पीछे के तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला जीनगन, दूसरा सूक्ष्म अंतःक्षेपण, तीसरा अहानिकारक रोगजनक जीवाणु। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, कवक को निम्न में से किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है। इसका आंसर सही होगा तीसरा, काइटिनेज द्वारा। आठवां क्वेश्चन है, प्राइमर्स का उपयोग किसमें किया जाता है। इसका आंसर सही होगा दूसरा, पीसीआर में। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पीसीआर से संबंधित है। इसका आंसर सही होगा चौथा, इनमें सभी, ये सभी, यानी पीछे का तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला विस्तार में, दूसरा निष्क्रियकरण में, तीसरा तापानुशीलन में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है। इसका आंसर सही होगा पहला, टैक पॉलीमरेज एंजाइम में। टैक पॉलीमरेज एंजाइम में। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है। इसका आंसर सही होगा पहला, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा पहला, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मिड निम्न में से एक है। प्लाज्मिड निम्न में से एक है, इसका आंसर सही होगा पहला, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, यानी जीवाणु कोशिका में जो अतिरिक्त डीएनए होता है वो प्लाज्मिड होता है। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, आनुवांशिक पदार्थ पृथक करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है। इसका आंसर सही होगा दूसरा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। 14 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए आवश्यकता होती है। इसका आंसर सही होगा 14 नंबर का पहला, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का तथा डीएनए लाइगेज का। 15 नंबर क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग होता है। इसका आंसर सही होगा तीसरा,
डीएनए अणुओं को उनके आकार के अनुसार पृथक करने के लिए, यहाँ पृथक लिखा है, पृथक होगा यानी अलग अलग करने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सही होगा तीसरा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का आणविक कैंची के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन है या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पूरा पढ़ें, ठीक से पढ़ें और तब ऑप्शन का चुनाव करें और बढ़िया से OMR सीट पे रहेंगे। इस बार तो पूरे डबल क्वेश्चन आएंगे, 35 का 70 आएंगे, तो उसमें 70 नंबर होंगे, आपको उसमें से चुनकर 35 ही करना है, क्योंकि आपका 35 क्वेश्चन ही जांच होगा। 36 क्वेश्चन हो जाएगा या 37, 35 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको करें, जो नहीं आ रहा है उस पर समय बर्बाद न करें, क्योंकि आपके पास फुल ऑप्शन है बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने के लिए। क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी पहले कर लें, ठीक है। ये पहले ही OMR सीट में न रख दें, पहले पेपर में अपने जो क्वेश्चन निश्चित हो गए हैं ऑप्शन उसका टिक लगा लें, टिक लगा के उसको छोड़ दें, और उसके बाद से जो हमें टिक लगा हुआ क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा उसको अस्थायी रूप से बढ़िया से रख कर OMR पे फिर रखेंगे, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, PBr 322 वाहक में किसके प्रति प्रतिरोधक जीन होती है। इसका आंसर सही होगा तीसरा, इन दोनों में, यानी पहला दोनों ऑप्शन सही होगा, टेट्रासाइक्लिन पहला ऑप्शन, दूसरा एम्पिसिलिन, इन दोनों में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निम्न में से कौन पहचाना गया था। तो इसका आंसर सही होगा पहला, हिंद2 को। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा पादपों एवं जंतुओं को इच्छित लक्षणों के साथ प्रजनन कराना संभव है। तो इसका आंसर सही है दूसरा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, लक्ष्य उत्तक में ट्रांसजीन की ट्रांसजेनिक अभिव्यक्ति निर्धारित होती है। इसका आंसर सही होगा पहला, उत्तक संवर्धन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा दूसरा, आणविक जीव विज्ञान का। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सही होगा तीसरा, इथिडियम ब्रोमाइड का। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा तीसरा, इथिडियम ब्रोमाइड। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन सही होगा पहला, खंडित डीएनए को जोड़ने में। 24 नंबर क्वेश्चन है, BAM प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर सही होगा दूसरा, बैसिलस इमालोलिक्विफेसियंस से प्राप्त किया जाता है। बैसिलस इमालोलिक्विफेसियंस से प्राप्त किया जाता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक में व्यापक रूप से किया जाता है। ये प्राप्त किए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा पहला, जीवाणु कोशिका से। 26 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पर, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले दो महत्वपूर्ण जीवाणु है। 26 का दूसरा ऑप्शन सही होगा, इस्चेरिचिया एवं एग्रोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्न में से कौन आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयोग होता है। इसका आंसर सही होगा दूसरा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न में से कौन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसका आंसर सही होगा चौथा, ये सभी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑप्शन सही होगा। पहला UCOR1, दूसरा हिंद2 और तीसरा हिंद3। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काटता है। इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा, डीएनए के दोनों रज्जुकों को, यानी दोनों छोरों को काटता है। 30 नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन है, आनुवांशिक यांत्रिकी को कहा जाता है। इसका आंसर सही होगा चौथा, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया। इसका आंसर सही होगा पहला का तीसरा, कपास को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटी बीज का प्रभाव निम्न में से किस कीट वर्ग पर पड़ता है। इसका आंसर सही होगा दूसरा का चौथा, इन सभी पर, यानी पीछे के तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला डायप्टेरान, दूसरा लेपिडेप्टेरान और तीसरा कोलियोप्टेरान। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एलाइजा का प्रयोग
किन बीमारियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ एलाइजा लिखा है, इलीसा भी इसको बोलते हैं, इलीसा आप लोग पढ़े हैं। इसका आंसर सही होगा तीसरा का चौथा। ये सब यानी पीछे के तीनों बीमारियां इससे पता लगाई जाती हैं इस टेस्ट द्वारा। पहला एड्स, दूसरा थायराइड डिसऑर्डर, तीसरा हेपेटाइटिस। आगे का क्वेश्चन हमारा है, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा और जूम कर लीजिए, जगह है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन, किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। इसका आंसर सही होगा पहला अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है। इसका आंसर सही होगा तीसरा ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा। छठवां क्वेश्चन है इंटरफेरान है, इसका ऑप्शन सही होगा पहला ग्लाइकोप्रोटीन। सातवां क्वेश्चन है कि सातवां क्वेश्चन, टीकों का प्रयोग मनुष्यों पर करने से पहले किस पर किया जाता है। जितने भी टीका आज तक खोजे गए उसका प्रयोग मनुष्यों पर करने से पहले सबसे पहले किस पे किया जाता है। इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा चूहा पर। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का, 8वां नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए होता है। इसका आंसर सही है दूसरा मधुमेह बीमारी पर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस परजीवी जंतु की संख्या सबसे अधिक है। इसका आंसर सही होगा पहला चूहा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इंटरफेरान को कितने श्रेणियों में बांटा गया। इसका आंसर सही होगा तीन भागों में। 11 नंबर क्वेश्चन है, किन देशों द्वारा जैव अनैतिकता की जा रही है। किन देशों द्वारा जैव अनैतिकता की जा रही है। इसका आंसर सही होगा 11 का चौथा, ये सभी देशों में, यानी पिछले तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला वित्तीय संपन्न देशों द्वारा, दूसरा औद्योगिक संपन्न देशों द्वारा, तीसरा प्रौद्योगिकी संपन्न देशों द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल का फसली पौधा जिसका अमेरिका ने पेटेंट करवा लिया है। इसका आंसर सही होगा 12 का पहला बासमती चावल का। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका ऑप्शन सही होगा चौथा विटामिन ए। यहाँ जूम आउट हो गया, फिर जूम इन कर लीजिए। इसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था, इसका चौथा आंसर था विटामिन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन है। इसका आंसर सही होगा दूसरा बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बीटी अविष के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं परंतु जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं, क्यों। इसका आंसर सही होगा दूसरा आविष निष्क्रिय होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, बाइडल परीक्षण संबंधित है, यानी बिडल टेस्ट संबंधित है किससे। इसका आंसर सही होगा 16 नंबर का चौथा टाइफाइड से। 17 नंबर क्वेश्चन है, जोंक कौन सा प्रतिथकारी पदार्थ स्रावित करता है। इसका आंसर सही होगा पहला, 17 नंबर का पहला आंसर होगा ऑप्शन हिरुडीन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव के बौनेपन की वृद्धि हेतु किस वृद्धि हार्मोन का निर्माण किया गया है। इसका आंसर सही होगा दूसरा प्रोटोपीन का। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मानव प्रोटीन का उपयोग निम्न में से किसके निदान में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर आंसर सही होगा ऑप्शन इम्फासीमा की। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीन फसल को छेदक से बचाता है। इसका आंसर सही होगा 20 नंबर का चौथा, ये सभी यानी पीछे के सभी तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला CRY यानी क्राई AC, दूसरा CRY यानी क्राई 1AB, तीसरा है CRY यानी क्राई 2AB। 21 नंबर क्वेश्चन है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा जीन थेरेपी द्वारा। अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग कहलाता है। ये 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सही पहला होगा बायोपायरेसी कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, संकरण की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। इसका आंसर सही होगा चौथा, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा। और 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पौधों में विदेशी DNA स्थानांतरण में सामान्यतः प्रयोग की जाती है।
24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पहला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का। 25 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक ट्रांसजेनिक पौधे किस देश में विकसित किए जा रहे हैं, इसका आंसर सही होगा दूसरा न्यूजीलैंड में। 26 नंबर क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें हो रहा है, इसका आंसर सही होगा 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा चौथा ये सभी, यानी कि पीछे के तीनों ऑप्शन सही होंगे, पहला चिकित्सा शास्त्र में, दूसरा संसाधित खाद्य में और तीसरा जैव सुधार में। 27 नंबर क्वेश्चन है BT20 किस जीन द्वारा कूटबद्ध होता है, इसका आंसर सही होगा पहला क्राई जीन द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन है बायो पेटेंट संबंधित है, इसका आंसर सही होगा चौथा ये सभी, यानी पीछे के तीनों ऑप्शन सही होंगे, पहला तकनीकी ज्ञान के लिए, दूसरा नए उत्पाद या आविष्कार के उत्पादन के लिए, तीसरा है ऑप्शन इसका नई डिजाइन की गई प्रविधि के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है बैसिलस थुरिंजियंसिस विभेद अपूर्व कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है बायो इंसेक्टिसाइड्स पौधे के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे रक्त में निम्न में से कौन नहीं पाए जाते हैं, हमारे रक्त में निम्न में से कौन नहीं पाए जाते हैं, इसका आंसर सही होगा तीसरा दोनों, यानी पहले के दोनों ऑप्शन सही होंगे, पहला प्रोटीओजेज दूसरा न्यूक्लियेजेज, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप बायोलॉजी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, जितना हो सके दोहराएं, बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, यही मौका है आपके पास। यदि आप जितना भरपूर मौका मेहनत कर लेंगे, जितना अपने आप को रगड़ लेंगे, आप बढ़िया से नंबर उठा सकते हैं। बकिया तो मैजिक ट्रिक सब तुक्केबाजी है, कहा जाता है इसी तरह कि हम इतना नंबर लाएंगे इस तरह से उस तरह से, ऐसा कुछ नहीं होता है। धन्यवाद, आप अच्छे रहें, अच्छे से अच्छा आपका स्वस्थ रहे, आप बढ़िया से तैयारी करें, आपको नंबर भी बढ़िया मिले।